स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवेट एजुकेशन चैनल। वो ख़बर आ गई है जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। एसएसएलसी एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हो गई है। कर्नाटका स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड हैज़ अनाउंस्ड द डेट्स फॉर कर्नाटका secondary school living certificate SSLC for class 10th board examination 2021. The Karnataka SSLC or class 10 board examination 2021 is scheduled to be conducted from July 19 to July 22nd 2021. यानी SSLC के एग्ज़ाम्स कर्नाटका स्टेट में होने वाले हैं 2021 के जुलाई 19 से जुलाई 2022 के बीच में, जुलाई 22 के बीच में। कर्नाटका क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन will be conducted only for 2 days. On July 19 the examination will be held for the core subjects math, science and social science, while on July 22nd the examination will be held for languages such as English, Kannada, Hindi. The Karnataka class 10 board examination will be conducted only for 2 days. कर्नाटका क्लास 10 के एग्ज़ाम्स जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स 2 दिन के लिए रहेंगे। जुलाई 19 यानी 19 जुलाई को कोर सब्जेक्ट्स रहेंगे मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, जबकि 22 जुलाई को एग्ज़ाम्स रहेंगे लैंग्वेजेस के, जैसे कि इंग्लिश, कन्नड़ा, हिंदी, जिसकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। अगर किसी की फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू, इंग्लिश और कन्नड़ा, इस तरीक़े से उनके एग्ज़ाम्स होंगे लैंग्वेज बेस पे। द कर्नाटका एसएसएलसी एग्ज़ाम इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 10:30 AM to 1:30 PM। इस साल 8,73,581 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं एसएसएलसी एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रिलीज़ किया था कर्नाटका एसएसएलसी और क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। एसओपी के अकॉर्डिंग क्या था कि एग्ज़ाम हॉल इंक्लूडिंग द फर्नीचर एंड टॉयलेट्स शुड बी सैनिटाइज्ड डेली बाय स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन बिफोर एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन। यानी एग्ज़ाम से पहले और बाद में डिसइंफेक्टेंट से एग्ज़ाम हॉल, उसका फर्नीचर, टॉयलेट्स, ये सब सारी चीज़ें डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना होगा, एग्ज़ाम से पहले भी एग्ज़ाम के बाद भी। इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग ओनली 12 स्टूडेंट्स विल बी देयर इन अ सिंगल एग्ज़ाम हॉल। यानी एक एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स होंगे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए। एंड फॉर ईच स्टूडेंट अ डेस्क विल बी अलॉटेड। एक डेस्क पर एक ही स्टूडेंट होगा। द एसओपी ऑल्सो डायरेक्टेड द स्टूडेंट्स नॉट टू गैदर एट एनी टाइम फॉर, यानी एसओपी में एक और डायरेक्टिव है कि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर पे जमा होकर नहीं ठहरेंगे बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करेंगे। फॉर रूरल एरियाज़, यानी गांव से जो लोग आते हैं, जैसे कि गुलबर्गा के आसपास चितापुर, अलंद, अफजलपुर, इस तरह से अगर रूरल एरियाज से अगर लोग आ रहे हैं तो एसओपी सजेस्ट दैट अरेंजमेंट्स शुड बी मेड while ensuring that the exam center be created in such a way that students need not go the तालुका level in order to appear for the examination। यानी इन स्टूडेंट्स के लिए जो विलेज लेवल, रूरल एरियाज से आते हैं, उनके लिए ऐसी अरेंजमेंट करनी चाहिए कि उनके करीब के इलाके में, करीब के ही स्कूल्स में कहीं पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएं और उन्हें वहाँ पे ऐसी सहूलत प्रोवाइड
मुहैया की जाए, ऐसी सर्विस प्रोवाइड की जाए, ऐसी उनको प्रोविज़न दिया जाए कि वहीं पे वो एग्ज़ाम लिख सकें अपने विलेज के करीब। The SOP also directed the students not to gather at any time. For rural areas, SOP suggests that arrangement should be made while ensuring the examination center be created in such a way that students need not go to the taluka level in order to appear for the exam. Students are advised to keep visiting the official website of the Karnataka board regularly for latest updates regarding the Karnataka SSLC or Class 10 board examination. यानी आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप KSEB के वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमारे चैनल को फॉलो कीजिए इनोवेट एजुकेशन कर्नाटका, और मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। तो जल्दी से लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।